हमारा रमज़ान शरीफ के वज़ाइफ का जो दौर वो चल रहा था, तो आज हमने इंशाल्लाह 7वें रोज़े के वज़ाइफ के मुतालिक बताना है। लेकिन उससे पहले मैं रमज़ान शरीफ की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारक का बयान करता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा इसकी रानी है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। बाज़ रिवायतों में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाज़े का नाम बाबुल रेहान है और उस दरवाज़े में रहते सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जो रोज़ादार होंगे, यानी कि रोज़ेदार जो है वो उसके लिए वो जन्नत का दरवाज़ा बाबुल रेहान ख़ास है। लिहाजा हमें चाहिए कि माह रमज़ान शरीफ के इन रोज़ों को रखें। बड़े ही अच्छे दिन हैं, आजकल इतनी गर्मी भी नहीं है और इतनी मुशक्क़त वाले रोज़े भी नहीं हैं। अगर हम इन रोज़ों को रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें रमज़ान शरीफ की ये फजीलत भी दे देंगे। एक और हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, यानी कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। और रोज़ेदार की मुंह की जो बदबू होती है, यानी सारा दिन इंसान जब भूखा रहता है तो उसके मुंह से एक हमक आती है, तो अल्लाह तबारक व तआला को वो हमक, वो बदबू, वो कस्तूरी और ज़ाफ़रान से वो ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक बहना। तो हमें रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने चाहिए और इसका एहतराम भी करना चाहिए। रमज़ान शरीफ का देखिए, हम जितना अदब और एहतराम करेंगे हमें उसका उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। बहरहाल आज मैं 7वें रोज़े के वज़ाइफ बयान कर रहा हूँ कि 7वें रोज़े को हमने क्या पढ़ना है। फजर की नमाज के बाद आप में या करीम या करीम 2 तस्बीहां यानी 200 मरतबा पढ़ना था। उसके बाद आपने ज़ोहर की नमाज के बाद पंजम कलमा अस्तग़फ़ार ये आपने 33 मरतबा पढ़ना है और वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन फ़अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़यूबी व सत्तारुल अयूबी व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको आपने 33 मरतबा पढ़ना है। और फिर बाद नमाज असर सूरह फातिहा को आपने 40 मरतबा पढ़ना है। और फिर बाद नमाज मगरिब सोम कलमा, तीसरा कलमा आपने 70 मरतबा पढ़ना है। वो है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तरह करके आपने जो है ना ये मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है। और फिर जब इशा की नमाज पढ़ ले, तरावियाँ पढ़ ले, तो उसके बाद आपने सलातुत तस्बीह की नमाज जो है ना वो 4 रकत पढ़नी है, जो मैं पहले तरीका बता चुका हूँ कि आपने हर रकत में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 75 मरतबा पढ़ना है। तो इस तरह करके आपके ये 7वें रोज़े का जो है ना वो अमल पूरा हो जाएगा।